Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. आज हम लोग अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस. फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस, व्हिच डिसीजंस? Organizational decisions, administrative decisions and marketing decisions to be made by farmer as a manager of his farm business. ठीक है. So this question was asked in 2023 agriculture optional paper of IFS examination. जो हमारा IFS एग्जामिनेशन होता है दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है. एंड फार्म मैनेजमेंट से तो क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, और जो इतने भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो फार्म मैनेजमेंट से पूछते हैं जनरली दे आर जेनेरिक क्वेश्चंस. मतलब कि आप अगर क्वेश्चन में ज्यादा डीप में आप कुछ नहीं भी आपने पढ़ा हो तो फिर भी आप क्वेश्चन समझ के भाई फार्मर क्या क्या डिसीजन लेता होगा उस हिसाब से एक आंसर लिख सकते हो. लेकिन अगर आप खुद से ऐसे समझ के अगर आप उस समय माइंड मेकअप करके आंसर लिखोगे तो आंसर अच्छी होगा, आप 10 में 4-5 मार्क्स ले आओगे. पर आपको पहले से एक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, पहले से आपको उस चीज के बारे में थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल्स नहीं तो एक ब्रीफ डिटेल्स भी पता होना चाहिए. उससे क्या होगा, जो आप 4-5 जनरलाइज आंसर से ले रहे हो उसको आपकी इंक्रीज होकर वो 6-7 हो जाएगी. तो 2-3 मार्क्स का जो डिफरेंस होगा दैट विल इम्पैक्ट. क्योंकि जनरली ये आंसर ऐसा कुछ नहीं डिफिकल्ट था, सबको पता है कि फार्मर क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले सकता है, क्या क्या मार्केटिंग डिसीजन लेना पड़ता है उसे. तो ओवरऑल एक आप आंसर लिख सकते हो, पर फिर भी एक पैटर्न एक स्ट्रक्चर आपको मैं भी यहाँ बता दूंगा कैसे अप्रोच करना है इस आंसर को. So let's see how we approach the answer. तो सबसे पहले आप तो नॉर्मली जानते हो फार्म मैनेजमेंट होता क्या. फार्म मैनेजमेंट इज नथिंग, जो भी फार्म पे डिसीजन लेना पड़ता है. मैनेजमेंट इज क्या, इज डिसीजन मेकिंग. तो जो भी फार्म पे डिसीजन लेना पड़ता है जो कि हमारे फार्म के लिए बेनिफिशियल हो, जो डिसीजन फार्मर लेता है ताकि उसके फार्म के लिए बेनिफिशियल हो, उसके प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल हो, दैट इज सिंपली नोन एज फार्म मैनेजमेंट. वही फार्म मैनेजमेंट है. फार्म मैनेजमेंट कितना हम लोग इनपुट यूज करेंगे, कितना आउटपुट होगा या कितना प्रोडक्शन होगा, उसको किस तरह से सेल करेंगे, कितना सेल करेंगे, कितना स्टोर करके रखेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर सेल करें, या कितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए सोल्व करेंगे, जितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए जितना स्टोर करेंगे. तो जितनी भी डिसीजंस हैं जो भी एक फार्मर को अपने फार्म को मैनेज करने के लिए लेना पड़ता है, इनपुट्स के लिए क्या इरिगेशन रहेगा, क्या फर्टिलाइजर यूज करेंगे, कितने अमाउंट में यूज करेंगे, टीलेज कब करेंगे, जो भी है जितने डिसीजन लेने होता है दैट ऑल कंप्राइजेस इन फार्म मैनेजमेंट. सब फार्म मैनेजमेंट के अंदर आता है. तो आई होप ओवरऑल आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा. एक यहाँ से मैंने हिंट भी दे दिया कि कैसे अप्रोच करना है आपको. अब हम लोग बढ़ते हैं आंसर की तरफ. दैट इज जो यहाँ पे डिसीजंस कौन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड मार्केटिंग डिसीजंस. चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस की ओर. क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस ले सकते हैं. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस. बिकॉज यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज फार्म, उसका मेन एम क्या है, प्रोडक्शन. तो आप ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन सिंपली प्रोडक्शन डिसीजन से रिलेट करेगा, 2000 सेम. ठीक है. तो लेट्स सी क्या क्या डिसीजन लेना होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन में एक्चुअली इसको 2 डिसीजन लेने होते हैं. एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक, एंड सेकेंडली उसको लेना पड़ता है ऑपरेशनल डिसीजंस कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फार्म है वो कैसे ऑपरेशन करेगा. तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में वो क्या क्या लेता है, साइज ऑफ फार्म क्या रहेगा, दैट इज कि मान के चलो हमें राइस लगा रहे हैं, हम लोग राइस को प्लांट कर रहे हैं या फिर कोई वेजिटेबल्स लगा रहे हैं, कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा रहे हैं, तो उसको किस साइज में लगाना है. ठीक है. कितने फार्म के कितने साइज को हम लोग राइस के लिए रखेंगे, कितने ये रखेंगे, तो साइज ऑफ द फार्म इज वन डिसीजन. ठीक है. मशीनरी एंड लाइव स्टॉक प्रोग्राम्स, कौन सी मशीनरी को कब कब यूज करना है, कौन से लाइव स्टॉक को रखना है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, इसको आप समझना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स कहीं बनानी है तो कहाँ बना सकते हैं. स्टोर हाउसेस के लिए, स्टोर के लिए कहाँ पे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, फिर कुछ नॉर्मल बिल्डिंग बनाना है, कुछ पंप हाउस बनाना है, वो सारी चीजें कहाँ कर सकते हैं. नेक्स्ट इरिगेशन, इरिगेशन का प्रोग्राम कैसे कैसे करना है, इरिगेट कैसे करना है. कंजर्वेशन प्रोग्राम कि हमारा सॉइल भी है, अगर हम लोग जो कर रहे हैं भी इतना सारा ये आ रहा है कि सॉइल की प्रॉब्लम, फिर तो उसको कंजर्वेशन में भी हमें ध्यान रखना है. रिक्लेमेशन प्रोग्राम्स,
अगर हमारा सॉइल प्रॉब्लमेटिक हो भी गया तो उसको रिक्लेम कैसे करें, तो दीज ऑल कम अंडर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो उससे लेने पड़ते हैं विद टाइम, ठीक है। सेकेंडली आता है ऑपरेशनल डिसीजंस। अब ऑपरेशनल डिसीजंस में क्या क्या आता है, मेन डिफरेंस भी समझ लो स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजंस में क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आता है इन्वेस्टमेंट अधिक लगता है, हैवी इन्वेस्टमेंट्स। जैसे अब आपको साइज ऑफ फार्म सेलेक्ट करना है या फिर साइज फार्म के साइज को कहीं से परचेज कुछ भी करना है, फार्म के साइज सेलेक्ट, उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट लगता है, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, रिक्लेमेशन करना है, कंजर्वेशन करना है, तो ये सारी चीजें अधिक इन्वेस्टमेंट लगते हैं। वहीं देखो ऑपरेशनल डिसीजन में देखोगे तो इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है, लो इन्वेस्टमेंट। और ये सारी चीज क्या हो सकते हैं, जैसे ऑपरेशनल डिसीजन को क्या लेगा, सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज, दैट इज कौन से क्रॉप्स को उसको लगाने हैं, इंटरप्राइज यहाँ पे क्रॉप्स हो गए, कौन सा क्रॉप्स उसको लगाना है, प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन को लेकर डिसीजन यहाँ लेने पड़ते हैं उससे। सिलेक्शन ऑफ लीस्ट कॉस्ट मेथड, ये चीज क्या होता है। अब मान के चलो हमें प्रोडक्शन करना है वेजिटेबल में ब्रिंजल प्रोडक्शन करना है, हमने उसके सब कुछ एंटरप्राइज सेलेक्ट कर लिया। अब हमें उसे लीस्ट कॉस्ट मेथड ढूंढना होगा, मतलब ब्रिंजल हमें अगर मान के चलो 100 केजीज प्रोड्यूस करना है, तो कौन सी मेथड है जिससे कि इस 100 केजी को प्रोड्यूस करने में हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगे। एक तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगे, प्लस ये कंजर्वेशन वगैरह, ऐसा नहीं कि अनसस्टेनेबल वैसे हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को लागे कर, नहीं, सस्टेनेबल अमाउंट, सस्टेनेबल प्रोसेस भी और मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अगर, तो वो चीज करना होता है। टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन, टाइमिंग दैट इज कब प्रोड्यूस करना है, किस सीजन में लगाना है, कैसे लगाना है, तो ये सारी चीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में आते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करेगा, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में जो मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आती है। तो आई होप ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या फार्मर्स क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस लेता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, नहीं भी एक्सप्लेन करोगे तो मेंशन एक दो लाइन में कर दोगे, दैट इज इनफ, ठीक है। तो दिस, और जरूरी नहीं कि सारे लिखने हैं, आप इसमें से 6-7 कुछ भी लिख दोगे तो इनफ। मैं तो बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से आपको मोल्ड करना है, व्हाट सूट्स यू, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। नाउ लेट्स मूव टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस उससे लेने पड़ते हैं। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज फाइनेंसिंग, कि जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं उसका फाइनेंस कहाँ से आएगा, और फाइनेंस अगर आ भी गया तो जो फंड्स, फंड्स कहाँ से आएगा, फंड्स भी आ गया तो उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, किस सेक्टर में कितने फंड्स को यूटिलाइज करना है, कहाँ से होगा। एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और एक एक्विजिशन, मतलब कहाँ से आएंगे फंड्स, ठीक है, कहाँ से प्रॉपर फंड्स आएंगे और कैसे हम उस फंड्स को यूटिलाइज करेंगे। तो फाइनेंसिंग इज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। सेकेंडली, सुपरविजन करना होगा हमें अपने फार्म का, सुपरविजन ऑफ वर्क, दैट इज कि ऑपरेशनल टाइमिंग्स वगैरह क्या ठीक चल रही है नहीं, जिस जो टाइम पे हमने प्लान किया था उस टाइम के हिसाब से सारी काम हो रही है नहीं, क्या जैसे हमने एस्टिमेट किया था कि इस टाइम पे इतने क्रॉप की हाइट होगी, इतने क्रॉप में फ्लावरिंग आएगी नहीं आएगी, तो जो भी वर्क हमारे फार्म में हो रहा है सबको सुपरवाइज करना है, सब ठीक से हो रहा है, इरिगेशन टीले जो भी वर्क हो रहा है सब कुछ। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड जो भी हमारा फंड्स है उसको हमें अकाउंटिंग करते रहना होगा कि कितने रुपए कहाँ पे खर्च हुए, कितना स्पेंड हुआ, किस जगह पे स्पेंड हुआ, कैसे स्पेंड हुआ, अगर कहीं से इनकम आ रहा है तो कैसे इनकम आ रहा है, तो ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा अपने फार्म का। नेक्स्ट, अगर कुछ सेल भी किया तो उससे इनकम का आया तो उसको भी बुक में मेंशन करना है, कहीं से स्पेंड हो रहा है तो उसको अपने बुक में मेंशन करना है। एडजस्टमेंट ऑफ फार्मिंग बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है उस हिसाब से अपने फार्म को एडजस्ट करने का। मान के चलो गवर्नमेंट प्रोग्राम में कहीं बेनिफिट मिल रहा है आपको, फॉर एग्जाम्पल फार्म यार्ड मैन्यूर का यूज करिए, तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि आप फार्म यार्ड मैन्यूर यूज कर पाए अपने फार्म में। अगर कहीं से आपका मान के चलो बेनिफिट्स हो रहा है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स में, माइक्रो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स में,
तो आप ड्रिप इरिगेशन टेक्निक से कैसे यूज कर सकते हैं अपने फार्म्स में, गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम से कैसे हेल्प ले सकते हैं। सो ये सारी चीजों को उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा अपने फार्म में। नेक्स्ट, कितना प्रोड्यूस करना है हमें होम कंजम्पशन के लिए और कितना प्रोड्यूस करना है हमें मार्केट के लिए, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस फॉर होम कंजम्पशन, सब्सिस्टेंस के लिए कितना प्रोड्यूस करना है, मार्केट के लिए कितना प्रोड्यूस करना है। मान के चलो 100 केजी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसमें टारगेट है कि 10 केजी हम लोग होम कंजम्पशन मतलब घर में रखेंगे खाने के लिए, और 90 केजी हम मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये सारी चीजों का भी हमें आंकड़ा रखना होगा, ध्यान रखना होगा। सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो एक फार्मर को लेना पड़ता है। और जो भी आपको लगे और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और जो भी आप फंक्शंस ऐड करो, लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके हमें बताओ कि हम ये फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में हमें लग रहा है होना चाहिए। तो उससे वी विल आल्सो गेट टू नो कि आप जो देख सोच रहे हो, आप जो पॉइंट्स को सोच रहे हो वो सही है या नहीं। सो प्लीज डू कमेंट। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। नेक्स्ट इज मार्केटिंग फंक्शंस। तो मार्केटिंग फंक्शंस के भी दो मेन चीज है, एक है बाइंग, दैट इज बाइंग फंक्शंस, एक है सेलिंग फंक्शंस। में क्या, दैट इज इनपुट्स जो भी आप बाय कर रहे हो। इनपुट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजर हो गया, सीड्स हो गया, कहीं से इरिगेट वगैरह करा रहे हो तो उसका वो सारी चीज। तो बाइंग एंड सेलिंग फंक्शंस। और सेलिंग में क्या सेल कर रहे हो, अपना प्रोडक्शन जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसको सेल करना। इसको लेकर फार्मर को डिसीजन लेना होता है। सबसे पहले तो व्हाट टू बाय, क्या बाय करना है। जैसे सीड्स बाय करना है, ये वाली सीड्स बाय करना है, तो कितने अमाउंट में बाय करना है, ठीक है। हाउ मच, ठीक है भाई, ये पता चलेगा कि कितना बाय करना है। तो कहाँ से बाय करना है, वेयर, किससे बाय करना है, होम टू बाय, व्हेन टू बाय, कब बाय करना है, व्हेन टू बाय। सो these are the things which we need to, farmer needs to take decision in case of buying। सेम आपका सेलिंग में हो जाता है कि कब सेल करना है, क्या सेल करना है, किसे सेल करना है, कितना सेल करना है और कहाँ सेल करना है। व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल, होम टू सेल, हाउ मच टू सेल, वेयर टू सेल, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन जो है फार्मर्स को लेने पड़ते हैं। सो दीज आर द कॉमन बाइंग एंड सेलिंग डिसीजंस व्हिच दे नीड टू टेक। आई होप आपको समझ में आएगा, आपको इसलिए अपने हिसाब से आप इसको अपने आंसर में लिख लेना। सो आई होप इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कहीं कंफ्यूजन होगा तो वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ भी अभी भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरीज हो, तो वो आप लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके अपने क्वेरीज को आप बताएं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.